हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है बेटा हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो बेटा अभी शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक को। हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ने से पहले कुछ एक और चीजों को पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। देखो, वैसे मैं अगर अपने टॉपिक के बारे में बात करूं कि प्रोग्रेशन क्या होता है, तो देखो बेटा, प्रोग्रेस क्या होता है कि प्रोग्रेस का मतलब होता है कि आगे बढ़ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि कुछ एक रूल के तहत नंबर्स में या फिर सीरीज को आगे बढ़ाया जाएगा। तो देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम यहाँ पे सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे कि सीक्वेंस एक्चुअली होती क्या है। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल। मीन्स सीक्वेंस क्या है कि अरेंजमेंट है किसका, नंबर्स का, किसमें, एक डेफिनेट ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू सम रूल। एक डेफिनेट ऑर्डर में एक रूल के तहत नंबर्स का अरेंजमेंट है। उस चीज को मैं क्या कहूंगा बेटा, उस चीज को मैं कहूंगा क्या, एक सीक्वेंस। तो देखते हैं कि सीक्वेंस के लिए कुछ एक एग्जांपल्स लिखे हैं मैंने लिखा 1 4 9 16 25 एंड 36। तो यहां पे देखा कि नंबर्स का अरेंजमेंट तो है, अब ऑर्डर क्या है। यहां पे मैंने इस ऑर्डर को देखा, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1 स्क्वायर, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर एंड 6 स्क्वायर। तो देखो, एक रूल भी है कि नंबर्स का स्क्वायर है नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है। ये हमारे पास क्या हो गया, इसको ऑर्डर कह लो। एक फिक्स ऑर्डर भी है कि 1 2 3 4 आया है, एक एक का इनमें डिफरेंस है, और ये क्या है हमारे पास स्क्वायर भी है नंबर्स का। अब सेकंड पोजीशन में मैंने देखा, सेकंड एग्जांपल में मेरे पास क्या था 2 4 6 8 10 और 12। मैंने देखा कि ये तो ऑड नंबर्स थे, सॉरी इवन नंबर्स थे। इवन नंबर्स का क्या बना रखा है हमने, एक ऑर्डर बना रखा है, एक सीक्वेंस बना रखी है। अब यहां पे देखा, यहां पे देखो बेटा, पहले 2 का गैप था, फिर 3 का गैप आया, फिर 4 का गैप आया, फिर 5 का गैप आया, और फिर किस तरह का गैप आया, 6 का गैप आया। मीन्स जो हमारे पास एक ऑर्डर मिल रहा है कि पहले 2 का गैप, 3 का, 4 का, 5 का और 6 का, थोड़ा थोड़ा हमारे पास क्या बढ़ रहा है, एक एक नंबर का गैप बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से कुछ एक रूल्स के तहत मैंने नंबर्स को अरेंज कर दिया, और इस अरेंजमेंट को मैंने क्या नाम दे दिया बेटा, हमारा सीक्वेंस नाम दे दिया। अब इसी के बाद एक और चीज की बात करता हूं, सीरीज की। सीरीज क्या होती है, सीरीज के लिए हम क्या करते हैं बेटा कि अगर जो मेरी ये सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस में इन कोमाज की जगह सिर्फ और सिर्फ किसको रिप्लेस कर दिया, हमने रिप्लेस कर दिया इन कोमाज की जगह प्लस साइन के साथ रिप्लेस कर दिया, तो वही सीक्वेंस हमारी क्या बन जाएगी, सीरीज बन जाएगी। अब अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ सीक्वेंस की, तो मेरे पास दो प्रकार की सीक्वेंस होती हैं। एक होती है फाइनाइट और एक होती है इनफाइनाइट। एक तो मेरे पास फाइनाइट सीक्वेंस होती है और एक मेरे पास क्या होती है, इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो देखते हैं क्या कैसे कि मैंने एक सीक्वेंस ली, एंड अप टू, ठीक है। अब मैंने यहां पे क्या देखा कि जो ये देखो यहां पे जो कोमाज की फॉर्म में चीजें लिखी हुई, इनको बोला जाता है टर्म्स। इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है टर्म्स। जिस सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स कैसी हो, फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब काउंटेबल, मतलब जो टर्म्स गिनी जा सके उसको क्या नाम दूंगा मैं, उसको नाम दूंगा क्या, फाइनाइट सीक्वेंस। और इनफाइनाइट में क्या होगा कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स हमारी क्या हो, नंबर ऑफ टर्म्स हमारी क्या हो, अनकाउंटेबल, मतलब मैं उनको काउंट ना कर सकूं,
तो उसको क्या कहूंगा, इनफाइनाइट सीक्वेंस। ये सारे के सारे एग्जांपल हमारे कैसे हैं, इनफाइनाइट सीक्वेंस के हैं। और मैंने यहाँ पे इसको ले जाके 36 पे स्टॉप कर दिया। तो नंबर ऑफ टर्म्स काउंट की 1 2 3 4 5 6, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी, मेरी 6 थी मेरी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो इस प्रकार से हमने क्या पढ़ा बेटा, सीक्वेंस। एक बार और रिपीट कर देता हूं थोड़ा सा, कि हमारे पास सीक्वेंस क्या है, कि अरेंजमेंट है नंबर्स का एक डेफिनेट ऑर्डर में, जो कि किसी रूल के तहत होंगे, जिसमें कोई ना कोई क्या लगा होगा, रूल लगा होगा। मैंने एग्जांपल्स लिखे, सीरीज बताया कि कोमा को बस किससे रिप्लेस कर देना है, प्लस साइन से रिप्लेस कर देना है, तो उसको क्या कहूंगा, मैं सीरीज कहूंगा। और फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस और सीरीज दोनों का ही सेम रूल है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स हमारी फाइनाइट है, मतलब वो काउंट की जा सकती है, तो हमारा बन जाएगा क्या, फाइनाइट सीक्वेंस। अदरवाइज हमारा कौन सा सीक्वेंस रहेगा, इनफाइनाइट सीक्वेंस। सो बेटा यहां तक के वीडियो को अपने इस मटेरियल को अपने नोटबुक्स में नोट डाउन करें। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, तो बेटा अब हम बात करते हैं आगे। हमने पढ़ा था अभी सीक्वेंस और सीरीज के बारे में, तो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस की हमारे पास देखो, वैसे मेरे को ये ऊपर लिखना था, मैंने यहाँ नीचे लिखा, कुछ सोच के ही लिखा है। तो देखते हैं कि जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस हमारी क्या होगी, A1 A2 A3 एंड अप टू सो ऑन AN। इसको मैं क्या नाम दूंगा बेटा, इसको नाम दूंगा मैं क्या, जनरल टर्म ऑफ अ सीक्वेंस। जहां पे ये A1 होगा, इसको क्या नाम देंगे हमें, फर्स्ट टर्म। और जो ये A2 होगा, इसको क्या नाम दूंगा बेटा मैं, सेकंड टर्म। जो ये A3 है, इसको क्या नाम दूंगा बेटा मैं, थर्ड टर्म। ठीक है, और ऐसे चलते 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 इस AN को मैं क्या नाम दूंगा, nth टर्म। और कभी कभी क्या भी नाम दे देते हैं इसको, लास्ट टर्म। आइए बात समझ, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी और लास्ट में nth टर्म। ठीक है, इसको क्या नाम दूंगा मैं अपना, ये है मेरी जनरल फॉर्म ऑफ अ सीक्वेंस। अब उसके बाद थोड़ा सा पढ़ते हैं कि प्रोग्रेशन क्या होता है, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है बेटा, वो हमारा चैप्टर क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अभी प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ते हैं कि प्रोग्रेशन एक्चुअली होता क्या है, कि सीक्वेंसेस फॉलोइंग स्पेसिफिक पैटर्न, कि वो ऐसी सीक्वेंसेस जो एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करती हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं, उनको हम प्रोग्रेशन नाम देते हैं। कैसे वो स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करती हैं, जानते हैं अपने टॉपिक के नाम से, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एन एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। एपी का मतलब क्या बेटा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लिस्ट ऑफ नंबर्स है इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर। जिसमें क्या होता है कि जो प्रत्येक टर्म होती है वो हमें किस प्रकार मिलती है, किसी एक फिक्स नंबर को ऐड करके। किस टर्म में ऐड नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टर्म में ऐड नहीं करना है, बाकी किस प्रकार से मिलता है हमें, एक फिक्स पैटर्न में ऐड होके। समझते हैं एक एग्जांपल की मदद से, एक जनरल सा एग्जांपल लेके समझते हैं कि हमारे पास, मान लीजिए मेरे पास थे ₹5000, कि भाई मेरे पास 5000 रुपए थे, और एक दूसरे व्यक्ति ने क्या कहा कि भाई मेरे को तो 5000 रुपए उधार चाहिए जी आपसे। तो मैंने क्या कहा कि भाई ठीक है, उधार तो मैं तेरे को दे दूंगा, पर आपको पर मंथ, किसके हिसाब से, पर मंथ लगा लो, पर ईयर लगा लो, क्वार्टर लगा लो, हाफ ईयर लगा लो, कि उसके हिसाब से आपको मेरे को 200 क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वो बोला कि भाई ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट देना पड़ेगा, चलो ठीक है। तो फिर क्या बना कि भाई मैंने उसको पैसे तो दिए 5000, फिर जब एक मंथ खत्म हुआ तो वो पैसे अब कितने हो गए, उसमें 200 क्या ऐड हो गया मेरा, क्या ऐड हो गया उसमें, 200 मेरा ऐड हो गया उसमें इंटरेस्ट। फिर अगले महीने उसमें 5400, 5600, 5800 और ऐसे ही चलता रहा। तो देखो कि पहली टर्म तो मेरी क्या थी, यूं की यूं फिक्स। अब जो दूसरी थी
दूसरी थी उसमें एक फिक्स नंबर ऐड हो गया, कौन सा 200। A2 में क्या ऐड हो गया, एक फिक्स नंबर 200। A3 में भी ऐड हो गया, A4 में भी ऐड हो गया और A5 में भी ऐड हो गया दोनों सब में। यहां देखो इस A2 को मैं कैसे भी लिख सकता हूं, इसको A1 और या फिर A दोनों में से किसी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमारी मर्जी है। A1 प्लस में D लिख सकता हूं, A1 प्लस में D लिख सकता हूं। कैसे देखो कैसे लिख सकता हूं, A1 प्लस में D। A1 तो था उसमें मैंने इस 200 को ऐड कर दिया और इस 200 को मैंने नाम दे दिया D। दे सकता हूं मैं कोई भी नाम दे सकता हूं, A1 प्लस D। क्या मैं इस चीज को लिख सकता हूं A1 प्लस 2D, A1 प्लस 2D लिख दूं, या फिर क्या भी लिख सकता हूं मैं इसको A2 प्लस D, और इस A2 की जगह रखूंगा मैं A1 प्लस D, तो मेरे पास क्या बन गया यहां पे A1 और प्लस 2D बन गया। ऐसे ही इसको लिख सकता हूं A3 प्लस D, और A3 को लिखूंगा क्या, A3 को क्या लिखूंगा A1 प्लस 2D, तो यहां से मेरे पास क्या बनेगा A1 और प्लस में 3D, और ऐसे ही A1 प्लस 4D। तो इस प्रकार से मैंने क्या देखा कि हर टर्म में जो फिक्स नंबर है आगे क्या होता जा रहा है। देखो यहां भी फिक्स नंबर D ऐड हुआ है, यहां भी फिक्स नंबर D ऐड हुआ है, यहां भी फिक्स नंबर D ऐड हुआ और यहां भी फिक्स नंबर क्या हुआ है D ऐड हुआ है। D का मतलब क्या हमारा 200 ऐड हुआ है। तो जो ये D है इस D को क्या नाम देते हैं बेटा, हमें कॉमन डिफरेंस। हम इसको क्या नाम देते हैं बेटा, हम इसको नाम देते हैं क्या कि हमारा ये क्या है, ये है हमारा कॉमन डिफरेंस है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमारे पास हर बार एक नंबर ऐड हो रहा था, तो अब ये हमारे पास क्या बन गई एपी बन गई। और यहां से एक चीज और कंफर्म हो गई कि मेरे पास एपी की क्या आ गई जनरल टर्म और आ गई। एपी की जनरल टर्म कैसे आ गई वो अभी इस सारे चीज को रब करने के बाद बताऊंगा कि कैसे जनरल टर्म आई है, कैसे क्या आया है। लेकिन उससे पहले एक बार डेफिनेशन क्लियर हो जाए कि डेफिनेशन क्या कहा कि कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उन नंबर्स का लिस्ट है जिसमें पहली टर्म को छोड़ के बाकी सभी टर्म्स में क्या ऐड हो रहा है, हमारा एक फिक्स नंबर ऐड हो रहा है, तो उसको मैं क्या कहूंगा अपना एपी कहूंगा। या फिर सीक्वेंस की लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं कि अ सीक्वेंस विल बी एन एपी, कि एक सीक्वेंस मेरा क्या बन जाएगा एपी बन जाएगा if the common difference is same, if the common difference is same, अगर common difference मेरा सेम है तो उसको क्या कहूंगा मैं एपी कहूंगा, अदरवाइज वो सीक्वेंस मेरी एपी नहीं है। तो देखते हैं कैसे। एक और जनरल सा एग्जांपल लेके चलता हूं। मान लीजिए मेरे पास ये एक लैडर है, ये मेरे पास एक लैडर है। इस लैडर का देखो ध्यान से देखना, इस लैडर का ये जो हमारे पास ये जो स्टिक है, जो लकड़ी का जो स्टैंड है, इसकी जो लेंथ है मान लीजिए ये थी मेरे पास 6, ये मान लीजिए मेरे पास 6 मीटर था, काफी बड़ा हो जाता वैसे 6 मीटर, चलो मैं एज्यूम कर लेता हूं मैथ से हमारा, ठीक है। ये मेरे पास है 6 मीटर। अब जब मैंने अपना अगला लैडर यहां फिक्स किया तो उसकी लेंथ मेरे पास क्या हो रही है, घट रही है। मतलब यहां अब ये हो गई मेरे पास 5 मीटर, अब ये मेरे पास कितनी हो गई 4 मीटर, अब ये मेरे पास कितनी हो गई 3 मीटर, और अब इसके बाद ये मेरे पास लास्ट में कितनी रह गई 2 मीटर रह गई। तो अब देखते हैं कि क्या हमारे पास ये एपी है या नहीं है। यहां इस साइड देख रहा हूं, थोड़ा सा लिख रहा हूं यहां। तो पहले था मेरे पास 6, फिर था मेरे पास 5, फिर हो गया मेरे पास 4, और फिर हो गया मेरे पास क्या 2 हो गया। चलो मैं ये भी मान लूं कि आगे ऐसे ही चलता रहा, या फिर ये यहां पे ही जाके रुक भी गया, ठीक है। अब ये जो 4 टर्म्स की मेरे पास कोई भी एक सीक्वेंस है, तो क्या ये हमारी एपी है या नहीं है। अब देखो मेरी पहली टर्म तो होती है बेटा फिक्स हमेशा, तो ये तो हो गई मेरे पास क्या ए, ये तो मेरे पास फिक्स होगी ए। अब बात करूंगा इस दूसरी की, दूसरी क्या है मेरे पास 6 माइनस 1 दूसरी मेरे पास क्या है 6 माइनस 1, और तीसरी मेरे पास क्या है 5 माइनस 1,
3 and 2, फिर अगली क्या है 4 - 1 और फिर अगली क्या है 3 - 1। तो अब देखो पहली मेरे पास 6 थी, 6 - 1, 5 - 1, 4 - 1 और 3 - 1। तो यहां पे क्या मैं लिख सकता हूं 6 प्लस -1, 5 प्लस -1, 4 प्लस -1, 3 प्लस -1। मतलब हर बार कौन सा नंबर ऐड हुआ इसमें -1 नंबर ऐड हो रहा है। ठीक है, अगर ऐड की लैंग्वेज में सीखो तो -1 ऐड हो रहा है, और अगर डिफरेंस की बात करो तो हर बार एक घटता आ रहा है। तो मीन्स हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या है, बिल्कुल सेम है, एक फिक्स नंबर ऐड हो रहा है। तो उस चीज को मैं क्या कहूंगा बेटा, उस चीज को कहूंगा मैं एक एपी। तो यहां तक आपको समझ आया होगा। कुछ एक एग्जांपल्स और लेते हैं, उनसे और समझने की कोशिश करते हैं। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बेटा, तो अभी हम बात करते हैं किसकी, हम अपनी जनरल टर्म ऑफ एन एपी की। तो मैं बात करता हूं कि हमारी जनरल टर्म ऑफ एन एपी क्या होती है। पहली टर्म होती है बेटा मेरी ए। तो मैंने क्या कहा था कि उसमें क्या ऐड होगा, हमारे पास एक फिक्स नंबर ऐड होगा। तो मैंने क्या किया, एक फिक्स नंबर डी ऐड कर दिया। तो दूसरी टर्म मेरी क्या बन गई, ए प्लस डी। अब ऐसे ही मैंने क्या किया, अब इस टर्म में एक और फिक्स नंबर क्या कर दिया, डी ऐड कर दिया। तो ये मेरे पास क्या बन गया, ए प्लस 2d। अब इसी में एक और नंबर ऐड कर दिया, तो मेरे पास क्या बन गया, ए प्लस 3d और ए प्लस 4d एंड अप टू सो ऑन। तो ये हमारी क्या बन गई, जनरल टर्म ऑफ एन एपी बन गई। अब अगर हमें देखो बेटा, ये होती है हमारी फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, इसको बोला जाता है थर्ड टर्म, इसको बोला जाता है फोर्थ, और फिर ये हो गई फिफ्थ, और लास्ट तक चलते चलते हमारी कौन सी टर्म आ जाएगी, nth टर्म आ जाएगी। और nth टर्म आ जाएगी तो अब देखते हैं कि अगर मान लीजिए हमें कोई एक एपी दे रखा है, हमें क्या दे रखा है बेटा, कोई एक एपी 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। और हमें क्या करना है, हमें बताना है कि ये सीक्वेंस हमारा एपी है या नहीं है। बस इस प्रकार के ही क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज 5.1 में। जो एक्सरसाइज 5.1 है उसमें सिर्फ और सिर्फ यही टाइप है कि हमें बस ये बताना है कि दिया गया सीक्वेंस हमारा एपी है या नहीं है। तो ये मेरे पास एक सीक्वेंस है, और मैंने क्या कहा था कि कोई भी सीक्वेंस अगर एपी है तो क्या होना चाहिए, डी को सेम होना चाहिए। बस यही बात बताई थी मैंने कि कोई भी सीक्वेंस एपी तब होगा जब ये डी का मतलब क्या होता है, हमारे पास कॉमन डिफरेंस। जब मेरा कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस के लिए बड़ा ही आसान तरीका, देखो मेरे पास होता है a1, a2, a3 एंड अप टू सो ऑन, an तक मेरे पास क्या है, कोई भी एक सीक्वेंस है। तो क्या करो, इस a2 में से a1, पीछे वाली में से आगे वाली को क्या कर दो, माइनस कर दो। मेरे पास क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया। और ये चाहे कैसे भी कितनी बार निकाल के देख लेना, मैं कर दूं a3 माइनस a2, तब भी मेरे पास क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस। अगर मैं कर दूं a4 माइनस a3, तब भी वैल्यू क्या रहेगी मेरी, d ही रहेगी। इसमें करके दिखाता हूं इस जनरल टर्म से। देखो मेरे पास क्या था, a प्लस डी माइनस a किया तो a से a कट गया, मेरे पास क्या बचा, खाली d। फिर a प्लस 2d माइनस a और माइनस d, इस a3 में से a2 घटाया, a से a कैंसिल, 2d माइनस d, मेरे पास क्या आ गया, d। अब मैंने किया a प्लस 3d माइनस में a और माइनस में 2d मैंने किया, a से a मेरा कट गया, तो फिर भी मेरे पास क्या बचा, हर कंडीशन में मेरे पास क्या बचेगा, d ही बचेगा। तो अब इस क्वेश्चन की, इस एग्जांपल की बात करता हूं कि क्या है ये एग्जांपल, कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ क्या फाइंड आउट करना है, कि कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। अगर कॉमन डिफरेंस मेरा सेम है तो ये एपी है, अदरवाइज ये एपी नहीं है। अब देखते हैं कैसे।
कि कॉमन डिफरेंस कैसे चेक करना है। मैंने बताया कैसे कि भाई a2 माइनस a1 चेक करना है और a3 माइनस a2 चेक करना है। कम से कम दो चेक करने हैं, कम से कम बता रहा हूं, मिनिमम एटलीस्ट टू कॉमन डिफरेंस चेक करने। तो चेक करता हूं इसमें मैंने लिया a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a1 a2 a3 और ये हो गया मेरे पास बेटा a4 और अप टू सो ऑन। अगर ना पता चले तो अपने नाम लिख लेना। अब a2 था मेरे पास 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3, तो मतलब कॉमन डिफरेंस मेरा कितना आया यहाँ से 3। अब एक और चेक करूंगा, एक और a3 माइनस a2 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 3, तो दोनों केसेस में मेरा क्या कॉमन डिफरेंस है, सेम आया मेरा कॉमन डिफरेंस। तो ये जो मेरे पास सीक्वेंस थी, ये सीक्वेंस मेरी अब क्या बन गई, एपी बन गई। बस यही था एपी का कॉन्सेप्ट। इफ common difference is same then the sequence is called an AP, otherwise it is not an AP। नहीं तो फिर वो AP नहीं है। तो देखते हैं अब हम अपनी एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चंस। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है एक्सरसाइज 5.1 का, तो उसको देखते हैं बेटा। वो हमारा क्या है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। हमें एपी की पहली 4 टर्म्स लिखनी है। व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। हमें एक तो फर्स्ट टर्म ए दे रखी है 10 और कॉमन डिफरेंस क्या दे रखा है, डी दे रखा है मेरे को 10। ये तो काफी इजी क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। चलो पहले इसको देखते हैं, फिर उसके बाद एक पार्ट और देखते हैं। कि देखो अभी मेरे को क्या बताना है, इस एपी की 4 टर्म्स निकालनी है। कितनी निकालनी है, 4 टर्म्स। तो जनरल टर्म लिखेंगे सबसे पहले ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड ए प्लस 3d। 1 2 3 4। आगे बेटा मेरे पास 4 टर्म्स। मैंने बताया था कि जनरल टर्म ऑफ ये एपी होता है। ए यू का यहां पे मैंने लिखा 10। अब a प्लस डी 10 प्लस 10 20, फिर a प्लस 2d 10 प्लस 20 30 और ये आ गया मेरे पास क्या 40। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसी में इसने दे रखा है a की वैल्यू 4 दे रखी है और d की वैल्यू दे रखी है इसने -3। और फिर से मेरे को कितनी टर्म्स निकालनी है, 4 टर्म्स निकालने। तो a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d हो गए मेरे पास 4 टर्म्स। अब जितनी भी आगे लिखनी है उतनी मैं लिख सकता हूं। 4u का u। अब a प्लस डी मेरे पास 4 प्लस -3, तो मेरे पास कितना बचा 1। अब इसके बाद अगला मेरा क्या था, a प्लस 2d। a मेरे पास था 4 प्लस अब 2d -6, तो मेरे पास क्या बचा -2। अब मेरे पास था a प्लस 3d 4 प्लस -9 हो जाएगा, तो ये मेरे पास क्या बचा -5 बचा। तो इस प्रकार से मैं क्या निकालूंगा बेटा, अपनी एपी की टर्म्स निकालूंगा, ठीक है। अब हमें दे रखी है, अब अगले जो 4th और 3rd क्वेश्चन है वो हमारे सेम है। उसी में से हम क्या करेंगे, देखो 4th में तो बताना है कि एपी है या नहीं है। देखो पहले एपी है या नहीं है यही चेक कर लेते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन था 2 4 8 और 16 एंड अप टू सो ऑन। मेरे पास एक क्वेश्चन है, मेरे को बताना है कि ये जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस मेरी एपी है या नहीं है। उसके लिए मैं क्या निकालूंगा, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस डी मेरे पास क्या होता है, a2 माइनस a1, तो 4 माइनस 2 मेरे पास क्या आ गया 2। मैंने क्या कहा था, कम से कम 2 निकालूंगा। फिर से डी निकालूंगा, डी निकाला मैंने a3 माइनस a2, तो a3 था मेरा 8 माइनस 4 जो कि आया मेरा क्या 4। तो यहां से देखो यहाँ कॉमन डिफरेंस 2 आया और यहाँ कॉमन डिफरेंस मेरा क्या आया 4 आया। इसलिए हमारे पास ये जो सीक्वेंस है ये एपी नहीं है। अब ऐसे ही हमारा 3rd क्वेश्चन है कि हमें फर्स्ट टर्म बतानी है और कॉमन डिफरेंस बताना है। देखो इसने देखा 3 1 -1 एंड -3 एंड अप टू सो ऑन। ये हमारे पास क्या थी, एक एपी दे रखी थी हमें फर्स्ट टर्म। सबको पता है कि बिल्कुल जो फर्स्ट टर्म वो हमारी क्या होती है, जो पहला नंबर होता है वो हमारा क्या होता है फर्स्ट टर्म। अब हमें कॉमन डिफरेंस और बताना है। एपी मेरे को ये क्या है, गिवन है, तो डी कैसे निकलेगा मेरा a2 और माइनस में a1। a2 है मेरे पास 1 और a1 है मेरे पास 3, तो ये आ गया मेरे पास क्या -2।
2। अब फिर से एक बार और d निकाल के देख लो, फिर वो मेरे पास क्या आएगा a3 माइनस a2। अब a3 मेरे पास क्या है -1, बीच में माइनस का साइन और फिर से 1 आ गया, तो ये मेरे पास क्या होगा -2। देख लो दोनों में हमारे पास क्या आया है, सम बिल्कुल सेम, सॉरी कॉमन डिफरेंस मेरे पास क्या है, बिल्कुल सेम आया है। तो इस प्रकार से हम अपने एक्सरसाइज 5.1 को क्या कर लेंगे बेटा, सोल्व कर लेंगे। ठीक है, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।